Hi, this is Namita and welcome to my YouTube channel. Today I'm not here to explain any basic concept of chemistry or biology. Actually, in this Corona year, we came in touch with some new terms like pandemic, quarantine, isolation, sanitization, and of course, at present, the most important vaccine and vaccination. बहुत जल्द कोरोना का जो वैक्सीन है वो आने वाला है और हम इस पैंडमिक को कंट्रोल कर पाएंगे. So first of all, before starting the video, hats off, salute to all those persons जिनके हार्ड वर्क के कारण ये वैक्सीन आज हमको अवेलेबल हो पाएगी या है, एंड जिसके कारण हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज वैक्सीन, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट प्रोवाइड इम्यूनिटी. First of all, what is vaccine? So actually vaccine is the killed or attenuated preparation of microorganisms. Sometimes their cell protein or their cell products are used as vaccine. चलिए सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं. क्या है वैक्सीन? तो वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है? तो वैक्सीन होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अगेंस्ट हमको बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करनी है. उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो हम किल कर देंगे या तो उसकी डिजीज कॉज करने की जो कैपेसिटी है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे. ये कहलाता है एटीन्यूएशन. इसलिए हम बोलते हैं कि जो वैक्सीन है वो या तो किल्ड प्रिपरेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या ये एटीन्यूएटेड प्रिपरेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. इन वैक्सीन्स को बॉडी में इंजेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. चलिए कोरोना का जो वैक्सीन है उसी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जो कोरोना का वैक्सीन यदि हमने बनाया है या हम बनाने जा रहे हैं तो कैसे बनाएंगे हम कोरोना का वैक्सीन या कैसे बनाया गया है कोरोना का वैक्सीन. तो कोरोना वायरस को या तो किल करके और उसको एज अ वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, या फिर इस वायरस की जो डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मीन्स उसका एटीन्यूएटेड प्रिपरेशन लिया गया एज अ वैक्सीन और उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा. सो दिस इज द वैक्सीन. व्हाट इज वैक्सीन? अब बात कर लेते हैं किसी वैक्सीन के डोजेस के बारे में कि कितनी बार वो वैक्सीन ली जानी चाहिए. तो ये डिपेंड करता है उसकी पोटेंसी पर. कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जिनके लिए केवल सिंगल डोज उस वैक्सीन का सफिशिएंट होता है और कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ हमको यदि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना है तो हमको उसकी वैक्सीन के 2 और मोर डोजेस, मीन्स मोर देन 1 डोजेस रिक्वायर्ड होते हैं. फर्स्ट टाइम जो डोज लिया जाता है किसी भी वैक्सीन का वो प्राइम डोज या प्राइमरी डोज कहलाता है. एंड आफ्टरवर्ड जितने भी डोज लिए जाते हैं किसी वैक्सीन के, तो प्राइम या प्राइमरी डोज के बाद जो भी डोजेस होते हैं वो सारे के सारे बूस्टर डोजेस कहलाते हैं. सो जैसे कि कोरोना के लिए बोला जा रहा है कि मिनिमम 2 डोजेस आर रिक्वायर्ड. अभी वो क्लियर नहीं है बट ऐसा बोला जा रहा है. तो जो हम फर्स्ट डोज लेंगे वो प्राइमरी डोज होगा एंड उसके बाद जितने भी डोजेस लेते हैं 1, 2 या 3 वैक्सीन के, वो सारे डोजेस जो होंगे वो बूस्टर डोजेस कहते हैं. नाउ अबाउट द रूट्स, है ना, बॉडी में जो ये वैक्सीन होती है ये कैसे इंजेक्ट की जाती है, कैसे पहुंचाई जाती है बॉडी के अंदर. तो रूट्स जनरली ओरल रूट होता है. जैसे आपने पोलियो वैक्सीन देखा है, पोलियो ड्रॉप्स आपने ओरल ड्रॉप्स देखे हैं,
ओरल हो सकता है, ये सबक्यूटेनियस हो सकता है, बीनीथ अंडर द स्किन दिया जाता है, जो अपर लेयर होता है स्किन का उसके नीचे ये इंजेक्ट की जाती है वैक्सीन। तो ओरल हो सकता है, सबक्यूटेनियस हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है, समटाइम्स सब नोज के थ्रू भी कुछ वैक्सीन्स प्रोवाइड की जाती है, बट द कॉमन रूट्स आर आइदर सबक्यूटेनियस और oral or intramuscular. These are the routes through which a vaccine is administered into the body. कितना ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जिस पैथोजन को मारने के लिए हम इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी पैथोजन से हम वैक्सीन बना रहे हैं। तो कैसे हमारा बॉडी इस वैक्सीन के लिए रिस्पॉन्स करता है और कैसे ये एक पैथोजन का या वायरस का या बैक्टीरिया का जो प्रिपरेशन है वैक्सीन के फॉर्म में, ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहा है, बीमारी से लड़ने की ताकत प्रोड्यूस कर रहा है। एक्चुअली इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है दैट इज आवर इम्यून सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में बाकी सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सो ऐसे ही एक सिस्टम है हमारे बॉडी में दैट इज इम्यून सिस्टम। कॉमनली हम इसको डिफेंस सिस्टम बोल सकते हैं, इसके वर्क के कारण हम इसको डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस हैं उनसे डिफेंस करने का काम, उनसे प्रोटेक्शन देने का जो काम करता है वो ये हमारा इम्यून सिस्टम करता है। हमारा ये जो इम्यून सिस्टम है इसमें एक बहुत यूनिक कैरेक्टर है कि इसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी होती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ से मतलब हुआ कि जो भी चीज़ हमारे डीएनए ने बनाई है, यदि आपके जीन्स का प्रोडक्ट है, वो प्रोटीन या जो भी बायोमोलिक्यूल है आपके बॉडी में, यदि वो आपके डीएनए से डिटरमाइंड है, आपके डीएनए ने उसको बनाया है, तो आपका बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम उसको सेल्फ रिकॉग्नाइज करता है। जो चीज़ आपके डीएनए से नहीं डिटरमाइंड है, आपके डीएनए ने उसको बनाने का ऑर्डर नहीं दिया है, वो सारी चीज़ें वेदर इट इज़ यूजफुल और हार्मफुल, उन चीज़ों को फॉरेन कंसिडर किया जाता है, बाहरी तत्व माना जाता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है इसको किल करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स बनाता है जिनको हम सोल्जर्स बोल सकते हैं। तो ये जो सोल्जर सेल्स होती हैं, ये जो सोल्जर्स होते हैं, इनके पास अलग अलग टाइप के वेपन्स होते हैं। इन सेल्स को हम लोग जनरली लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। WBC आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो WBC लिम्फोसाइट्स ये वो फाइटर्स हैं हमारे बॉडी के जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम इसको बनाता है और इसको डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स प्रोवाइड करता है। एक बहुत कॉमन वेपन इन सेल्स के पास होता है, दैट इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो तब बनते हैं जब कोई पैथोजन, वेदर इट इज किल्ड और एटीनिएटेड, मतलब इनएक्टिव हो, किल्ड हो, लेकिन आपके डीएनए का प्रोडक्ट नहीं है यदि वो, तो उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ये एंटीबॉडीज उस पैथोजन को, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती हैं। प्लस इसके साथ साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्पेशल टाइप की, इनके अलावा एक स्पेशल टाइप की सेल बनाता है जिनको बोला जाता है मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी सेल्स एक्चुअली वो सेल होती हैं जो पैथोजन को एक बार पहचानने के बाद उसको याद रखने का काम करती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा सेम पैथोजन, ऐसा सेम बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी तैयार होती है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, और मेमोरी सेल्स के कारण
वो पैथोजन जल्दी से आइडेंटिफाई होता है, वो वायरस जल्दी से आइडेंटिफाई होता है और उसको किल कर दिया जाता है। तो एक्चुअली ये मेमोरी सेल्स, एंटीबॉडीज, ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं किसी डिजीज के अगेंस्ट हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड इन द लास्ट आई वांट टू से मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब तक कोरोना का वैक्सीन हमको अवेलेबल नहीं होता है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क जरूर पहनिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए या सोप से क्लीन रखिए। जय